शिक्षा जगह से नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों से मिलती है। इसलिए आपके अपने शहर में कोटा के यंग IITian के गाइडेंस में कराई जा रही है IIT मेडिकल और प्लस की तैयारी। स्कोर हाई अनाउंसेस फ्रेश बैच फॉर IIT। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है हिंदी और ये आपका 10वीं का है। तो इसमें आपको जो हिंदी में हमको पढ़ना है वो आपका काव्य खंड होता है। जो गलखंड था तो उस तरह से काव्य खंड था। तो हमने बताया था इसमें कि पद और गद दो तरह से है। एक में आपको पद आता है और दूसरा में गद। तो गद और पद पढ़ते हैं। तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो काव्य खंड से पढ़ेंगे। तो काव्य खंड में इसमें जो आपका विषय है ये हिंदी आता है। तो इसमें क्या है आपको कि जो जितने हम लोग अभी तक पढ़े थे कविता, जैसे भीमराव अम्बेडकर के पढ़े थे, महात्मा गांधी के पढ़े थे, ऐसे करके हम जितने पढ़े हैं ये सब आपको अलग अलग थे। अब हम लोग जो पढ़े काव्य खंड में इसमें सिर्फ आपको दोहा आता है। दोहा को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जितने आपके जैसे गुरु नानक जी थे, रसखान जी थे, ये सारे लोग लिखे हम उन्हीं का पढ़ेंगे। तो इसमें एक जो पाठ आपका स्टार्ट होता है शुरू से, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है जो हिंदी में आप बताइए चैप्टर जो था आपका। तो इनका जो राइटर है ये गुरु नानक है। पाठ का जो नाम है राम नाम बिनु बिरते जगी जन्म। इसमें जो है आपको गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है। यानी ये गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया। तो ये जो आपको पाठ हमको पढ़ना है इससे आपको क्या सीख मिलता है ये पाठ पढ़ने के बाद आपको खुद मालूम चल जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि गुरु नानक जी जो हैं, गुरु नानक जी ने किस तरह से अपने एक्सप्लेन किए हैं और इन पाठ को काव्य खंड में हम किस तरह से पढ़ेंगे इस पर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम गुरु नानक जी के हम आपको बताए थे कि यहाँ से सब लोग इसको लिख लेंगे। ये शब्दार्थ हम लिखते हैं कि जैसे बिरथे हो गया, जगी हो गया, ये शब्दार्थ क्या होता है। तो इसमें क्या होगा कि जब हम समझाएंगे तो आप ध्यान से देखिएगा तो आपको यहाँ पर बगल में आपको जब शब्दार्थ रहेगा तो आपको समझने में भी और मजा आएगा और भी बेटर रहेगा। तो इस कंडीशन में हम यहाँ से बगल में क्या कर दिया शब्दार्थ भी लागते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं यहाँ से आपको राम नाम बढ़ती जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म जब चैप्टर हम पढ़ते हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि जो गुरु नानक जी ने लिखे हैं और क्यों लिखे हैं। तो सबसे पहले गुरु नानक जी को हम जानते हैं गुरु नानक जी क्या है। गुरु नानक जी से क्वेश्चन आता है कि गुरु नानक क्या है। तो गुरु नानक के बारे में पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो उसका पहले हम आपको जीवनी बताते हैं गुरु नानक जी का जो कवि हैं और उसके बाद हम लोग राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म जाते हैं। तो देखिए गुरु नानक जी थे। तो गुरु नानक जी का जन्म आप जानते हैं कि 1469 ईस्वी में हुआ था। जो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था वो कब हुआ था तो 1469 ईस्वी में हुआ था। सब लोग जानते हैं कि गुरु नानक जी का जन्म हुआ था तो कब हुआ था 1469 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तलवंडी ग्राम में हुआ था। जैसे हम आपको बता रहे हैं आप सुनिएगा आपको याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप पहले सबसे पहले गुरु नानक जी का बारे में जानना पड़ेगा और जैसे हम लोग गुरु नानक जी के बारे में जान जाएंगे तो उसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको पूरे इसमें क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, आप इस बार बता सकते हैं। लेकिन जो आपके यहाँ से क्वेश्चन है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म, इसका भावार्थ एक्सप्लेन करें वो आपको अलग तरीके से तो आपको लिखना पड़े। हमेशा गुरु नानक जाएंगे क्योंकि जो राइटर होते हैं जब सबसे पहले राइटर के बारे में ही जानना जरूरी होती है। तो गुरु नानक जी का जब जन्म हुआ था तो 1469 ईस्वी में सब लोग जानते हैं वो आपका ग्राम था तलवंडी। सब लोग को मालूम होगा आपका। तो ग्राम कौन सा आपका था? तलवंडी ग्राम हुआ था। जिला कौन सा था? लाहौर में था। लाहौर आपको कहाँ पे है? सब लोग को मालूम है कि लाहौर पाकिस्तान में है। तो जो आपका जिला था वो कहाँ पर था आपको? तो लाहौर में था। यानी उनका जो जिला था लाहौर में था। यानी उनका जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में हुआ था और तलवंडी ग्राम में हुआ था। उनका जिला क्या हो गया? लाहौर में हो गया। वो बाकी पाकिस्तान में होता है। इनका जो जन्म स्थान था नानकाना साहब कहलाते थे। जो उनका जो जन्म स्थान था जहाँ पर जन्म हुआ था वो जन्म स्थान नानकाना साहब के नाम से जाने जाते थे। जो पाकिस्तान में है अभी भी जानते हैं वो जो पाकिस्तान में है। पहले जो था आपका सब अलग था। हिस्ट्री के बात है कि आपको पाकिस्तान कैसे था, भारत कैसे था, किस तरह से सब बंटवारा हुआ था, फिर आपको जो भी था अलग अलग था। लेकिन जो पाकिस्तान की हम बात करते हैं वो पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? तो नानकाना साहब। पहले पाकिस्तान में नहीं था इसलिए हम एक्सप्लेन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इनका जो जन्म स्थान था नानकाना साहब कहलाता था। ये पाकिस्तान में है। ठीक है। तो देखिए इनके जो माता के पिता के नाम था वो आपको अलग अलग तरह से। तो पिता के बताया पिता के जो इनका नाम था कालू चंद्र खत्री था। तो आप वहाँ से बताइए कि जो गुरु नानक जी का जो पिता का नाम था वो कालू चंद्र खत्री था। आपको ऐसे बताना है कि जो गुरु नानक जी का पिताजी का नाम था वो क्या था? कालू चंद्र खत्री था। और माँ के जो नाम था वो तृप्ता था। सब लोग जानते हैं कि माँ का जो नाम था वो तृप्ता था। पत्नी का शादी भी होता जो पत्नी का नाम था सुलक्षणी था। तो इस तरीक़ा से जो इनके पिता का नाम आता है, पिता का नाम आपका कालू चंद्र था। तो कालू चंद्र खत्री था और माता का नाम तृप्ता था और आपका जो पत्नी का नाम था वो सुलक्षणी था। किनके था? तो गुरु नानक जी का था। तो गुरु नानक जी का इस तरह से आप जीवनी याद करिएगा। थोड़ा सा एक बार 2 बार 4 बार पढ़िएगा, 100% याद हो जाएगा।
अब बात करते हैं कि जो इनके पिता ने क्या किए थे, इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया था, बहुत प्रयास किए थे। इनके पिताजी थे बोले कि तुम बिजनेस में चले जाओ बेटा, तुम व्यवसाय करो और बढ़िया एक रहेगा। तो उसने काफ़ी प्रयास किए थे बिजनेस में, किंतु इनका जो मन था वो भक्ति को और आधाधिक झुकता गया, मतलब कि आवश्यकता से अधिक भक्ति में झुकता गया। अब बहुत तरह के बच्चे आप लोग जैसे होते हैं, सब लोग अलग अलग होते हैं, किसी का कुछ ये रहता है, किसी का कुछ रहता है, तो सबका अलग अलग रहता है। लेकिन ये जो थे इनके जो पिताजी थे काफ़ी बिजनेस में व्यवसाय में लगाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी व्यवसाय में नहीं गए। इनके भक्ति में जो मन था वो एकाएक झुकते गया। फिर इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया है। ऐसा नहीं है कि एक जाति के बात के एक जाति की बुराई का, इसने हिंदू और मुसलमान दोनों समान धार्मिक जो उपासना था उस पर बल दिया, यानी उस पर बात विचार किए, उस पर सारी चीज़ पर फोकस किए हैं। जो वर्णाश्रम में व्यवस्था की था, कर्मकांड था, विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा के भक्ति का प्रचार किया। इसने जो आपका वर्णाश्रम व्यवस्था था उसमें कर्मकांड था, विरोध था, ये सारे इसके विरोध किए और उसने भक्ति का प्रचार किया, जो भक्ति था उसका प्रचार किया। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मद्दा मकीना का भी यात्रा की। इसने बहुत सारा देशाटन की, हर देश में गए थे और उसने बता रहे हैं कि कुछ दिन के बाद मक्का मदीना की भी यात्रा की। मुगल सम्राट बाबर में भी इनकी भेंट हुई थी, जो मुगल सम्राट थे बाबर से भी इनको भेंट हुई थी। अभी हम आपको इनकी जीवनी बताते हैं, चलेंगे। तो इनके जो भेंट हुई थी मुगल सम्राट से बाबर से भी भेंट हुई थी। अब बात करते हैं कि जब उस तरीका से था, गुरु नानक जी थे सिख धर्म के प्रवर्तन थे और सिख धर्म के प्रवर्तन थे। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ में हिंदी में भी कविताएं लिखी थी। इनके जो मुख्य ब्रज भाषा था वो खड़ी बोली के में थी। अब इस तरह से क्वेश्चन आपको आगे करता है तो ऐसे आपको याद रखना है। तो इनके जो हिंदी में ब्रज भाषा थी खड़ी बोली की थी और दोनों का मेल था। तो इनके भक्ति और जो विषय था वो बहुत ही मार्मिक था। तो इनके दोहे के जो जीवन का अनुभव लाती है वो अलग प्रकार से ही लाती है। इनके रचना बहुत सारे थे, तो इसने जो महत्व दिए हैं लिखने में काफ़ी प्रयास किए थे। और इनके जो रचना था कई सारे रचना आपको बना सब जो नाम से बहुत सारे प्रचलित हुआ था। जिस तरह से रचनाएं आपका हुए करते थे कि आपका जगूजी थी, अदासिर थी, रहीरास थी, ऐसे कई सारे था। और जो इनका 1539 में गुरु नानक जी का मृत्यु हुआ था, उस समय वो बोले थे वाह गुरु जी बोलकर आओ चले बसते, यानी 1539 में इनका जो देहांत हो गया था, मृत्यु हो गया था। तो उस समय अपना जो था वो बोले थे वाह गुरु जी, यानी जो बोलते हैं भगवान के नाम लेते। तो उस कंडीशन में इनका जो मृत्यु हुआ था 1539 में हुआ था और इनका जो जन्म हुआ था आपको 1569 में हुआ था। तो इस तरह से आपको याद रखिएगा। तो आपको 1 नंबर 2 नंबर का जब भी क्वेश्चन आएगा आराम से लिख सकते हैं। निर्गुण निरंकार से जो थे ईश्वर की उपासना थे, गुरु नानक जो थे ईश्वर की उपासना करते थे और इनको निर्गुण में जो भक्ति धारा में थे एक प्रमुख कवि भी माना जाता था। पंजाबी में मिश्रित जो अर्थव्यवस्था था ब्रजभाषा में लिखते थे और इस तरीका से ऐसे कई सारे लिखे थे। और जो इनका थे संत कवि में बहुत सारे था, लेकिन सब कवियों में से ये श्रेष्ठ कवि माने जाते थे। तो ऐसे कई सारे इनकी कहानियाँ हैं जो गुरु नानक के बारे में आप इतिहास उठा के पढ़िएगा तो आपको अच्छी तरह से मालूम चल जाएगा। आपको जो क्वेश्चन आंसर जो आएगा गुरु नानक का जन्म कब हुआ था 1469 में आपको बता देना है। फिर इसी तरीका से आपको जन्म की मृत्यु कब हुआ था, कहाँ के रहने वाले थे, इनके पिताजी का नाम क्या था, माता जी का नाम क्या था और इनके पत्नी का नाम क्या था, इस तरीका से आपको क्वेश्चन आता है। तो वहाँ पर आपको सिंपल ध्यान देना है कि जब गुरु नानक जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, किस सन में हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, कहाँ के रहने वाले थे, इनके पिताजी का नाम क्या था, ऐसे क्वेश्चन है। कौन सी भाषा बोलते थे, तभी आपको जो बताए थे कौन सी भाषा में ये लिखते थे और कौन सी भाषा की उपासना करते थे और जो भगवान के थे किस भगवान की उपासना करते थे। तो आपको जब भी इतिहास पढ़ेगा तो पूरा मालूम चलेगा। लेकिन जो आपको क्वेश्चन लेकर कहा है आपने बता दें। गुरु नानक जी का जन्म 1469 में हुआ था और जो मृत्यु था 1539 में हुआ था। इस तरीके से आपको याद रखना है। और इनका जन्म स्थान ननकाना साहब कहा जाता है, जो कहाँ पे था, तो तलवंडी ग्राम में था, जिला लाहौर था। ये सबको मालूम है। तो पिताजी का नाम जो था कलचंद्री खत्री था और माँ का नाम जो था तृप्ता था और उनकी पत्नी का जो नाम था क्या दशलक्ष्मी था। आपको मालूम है। तो इस तरीके से आपको याद रखिएगा तो बेटर रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं, ये जीवनी था, थोड़ा सा जीवनी से आएगा। जब भी आया कि आपको गुरु नानक की जीवनी लिखे था आप आराम से बना के लिख दीजिएगा, जन्म से लेकर और इनके नाम, जन्म स्थान, जन्म स्थान, जिला लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद जो भी है आपका माता के नाम, पत्नी का नाम, फिर कब इनका मृत्यु होगा, ऐसा आप लिख दीजिएगा। तो 5 मिनट का आपका क्वेश्चन अगर आएगा तो किस तरह से क्वेश्चन आएगा हम एक्सप्लेन कर बताएंगे। तो इनके बहुत सारे गुरु नानक जी की कहानी है, कहानी बहुत सारे हम लोग पढ़ेंगे तो वो आपके टाइम इसी में ईड हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कहानी किस तरह से ये होता है, हम लोग पढ़ते हैं तो कहानी में छुपी हुई बहुत सारे क्वेश्चन रहता है जो हम लोग खोजने का प्रयास करते हैं लेकिन खोज नहीं पाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है इसमें जो क्वेश्चन आपको करेगा गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, इनके माता के नाम, पत्नी के नाम और पिता के नाम जो था
कहाँ के रहने वाले थे, किस स्थान पर हुआ था, इसके बाद फिर किस भाषा के कवि थे, और इसके बाद इनका मृत्यु कब हुआ था। ऐसे का भी क्वेश्चन आपको आएगा, तो ऐसा आपको आराम से दे दीजिएगा। अब उन्होंने हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो शब्दार्थ है, इस तरह सब शब्दार्थ को याद कीजिएगा। जो व्यर्थ है व्यर्थ, जगीर संसार, भिक्षु बीस, नावे नाम, निर्फली निष्फल, मटी मटे, जो मति होता है वृद्धि, संध्या संध्या नहीं संध्या करीन होता है उपासना, और यहाँ से होता है गुरु शब्द, गुरु का उपदेश होता है, अरुचि उलझ कर, और दंड मतलब दंड होता है साधु लोग जो वैराग्य चिन्ह के रूप में धारण करते हैं उसको बोलते हैं। सीखा चोटी हो गया सूत, जनेऊ, जीव जीव हो गया, जीव मतलब जीव हो गया, जंत जंतु प्राणी, महियल महितल, धरती पर, कंचन सोना, स्तुति स्तुति प्रार्थना, नियारो नियारा, अलग अलग, ऐसे करके आपको परसे जुगती बिछानी, ऐसे करके आपको ये सब शब्दार्थ है। तो शब्दार्थ इस तरह से आपको याद कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा। शब्दार्थ अगर याद हो जाएगा तो आपको ये जो बनेगा और इसमें हम जो पढ़ेंगे इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको आता है कि राम जो है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जंगा, ये पाठ कर